हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। शेयरों एक्स तथा वाई के नीचे दिए गए मूल्यों में बताइए कि किसके मूल्य में अधिक स्थिरता है। और बच्चों यहाँ पर एक्स और वाई के मान हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा। बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ प्रश्नों को लिखेंगे, कुछ सूत्रों को लिखेंगे बच्चों, सॉरी। तो मुख्य अवधारणा। देखो, मुख्य अवधारणा में बच्चों सर्वप्रथम हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, माध्य देखिए कैसे निकालते हैं। हमें पता है माध्य होता है एक्स बार बराबर 1/n, और यहाँ होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक, और यहाँ आ जाता है बच्चों एक्स आई। ठीक है, इसकी सहायता से हम माध्य ज्ञात करते हैं। दूसरा बच्चों देखो, यहाँ पर हमें स्थिरता बताना है तो हमें विचरण गुणांक निकालना पड़ेगा। तो हमें सूत्र याद होना चाहिए विचरण विचरण गुणांक का। तो विचरण गुणांक को बच्चों हम सी वी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और विचरण गुणांक का सूत्र होता है सिग्मा अर्थात मानक विचलन, और बटे में आ जाता है बच्चों हमारे पास माध्य अर्थात एक्स बार, और गुणा होगा ये किससे बच्चों, 100 से। ठीक है, तो ये दो सूत्र हैं जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम प्रश्न से संबंधित सारणी को तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं कि मानक विचलन कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ फिर भी। देखो, मानक विचलन का जो सूत्र होता है वह होता है वर्गमूल, फिर यहाँ आता है बच्चों सिग्मा आई बराबर 1 से n तक, और यहाँ आ जाता है एक्स आई माइनस का एक्स बार। ठीक है बच्चों, और इसकी घात क्या हो जाती है, 2। ठीक है, तो यह सूत्र याद रखें आप। और बटे में कितना होता है, बटे में आता है बच्चों एन। ठीक है, ये सभी वर्गमूल के अंदर होता है बच्चों। मैं इस वर्गमूल को एक बार थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मानक विचलन का सूत्र है, यह भी आपको याद होना चाहिए बच्चों। ये सब वर्गमूल के अंदर होगा बच्चों। ठीक है, अब चलिए प्रश्न से संबंधित सारणी बनाते हैं बच्चों हम। तो देखो, सारणी में हम सबसे पहले कौन से मान लिखेंगे। सबसे पहले देखो, जो हमें x का मान दिया हुआ है हम x के मान लिखेंगे। उसके बाद हम y के मान लिखेंगे। तो देखो बच्चों, x के मान क्या दिए हुए हैं हमें सारणी से, ये दिया हुआ है हमें 35 या 35। 35 के बाद है हमारे पास 54। 54 के बाद है हमारे पास 52। देखो 52 भी है हमारे पास। 52 के बाद है हमारे पास 53। 53 के बाद है 56। 56 के बाद है बच्चों 58। सभी मान लिख लेना बच्चों। 58 के बाद है हमारे पास 52। फिर से 52 आ गया बच्चों। 52 के बाद है 50। 50 के बाद है 51, और 51 के बाद है 49। ठीक है बच्चों, और देखो उसके संगत y के मान भी है हमारे पास। y के मान है 108, और 108 के बाद है 107। 107 के बाद है 105। उसके बाद एक बार और 105 है। ठीक है, उसके बाद 106, ये हो जाएगा 106। 106 के बाद 107, ये हो गया बच्चों 107। फिर 104, देख सकते हो यहाँ पर आप। 104 के बाद 103, ये हो गया 103। 103 के बाद फिर से आ जाएगा 104, और उसके बाद आ जाएगा 101 है बच्चों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इनका योगफल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें माध्य ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका योगफल ज्ञात करेंगे बच्चों। तो जब हम x वाले सभी पदों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 510। ठीक है, और y वाले सभी पदों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1050। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक्स बार और वाई बार निकाल लेंगे, अर्थात माध्य हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले माध्य। तो माध्य होगा बच्चों हमारे पास, सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं एक्स बार, है ना। यहाँ पर कैपिटल एक्स का प्रयोग कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि प्रश्न में हमें कैपिटल एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एक्स का बार, अर्थात एक्स शेयर जो है उसका माध्य। तो उसका माध्य देखिए हमारे पास हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग कितना है हमारे पास, प्रेक्षणों का योग है हमारे पास 510, और बटे में कितना आ जाएगा, सभी का संख्या कितनी है 10, तो ये होगा हमारा 51 आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का भी बार निकाल लेंगे। तो y के पदों का योगफल कितना है हमारे पास, इसका योगफल है 1050, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 10। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 105। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों की सहायता से एक और सारणी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, तो अब हम यहाँ पर सारणी का अगला पद लिखेंगे बच्चों। सारणी के अगले पदों में देखो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार। ठीक है, और उसका अगला पद लिख लेंगे y और माइनस का y बार। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम अगले कॉलम में लिखेंगे x माइनस एक्स बार, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2।
उसके बाद लिखेंगे y और माइनस का y बार, और यहाँ पर भी पूरे की घात लिख देंगे 2। ठीक है बच्चों, इन सभी की आवश्यकता में यहाँ पर पढ़ने वाली है। यहाँ से हमारी सारणी तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये सारणी को मैंने यहाँ तक बना दिया है। इसके नीचे बच्चों हम इसके योगफल को लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके योगफल को यहाँ लिख लेंगे हम, जैसा हमने 1050 और 510 को लिख भी लिया है। ठीक है, तो देखो अब x में से बच्चों x बार घटाएंगे, तो x बार हमारे पास कितना है, 51 है, तो सभी को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 16, फिर आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1। ठीक है बच्चों, एक के बाद देखो 53 को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 56 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद होगा 1, फिर आएगा -1, उसके बाद हो जाएगा 0, और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम इधर भी घटा लेंगे, तो हमारे पास कितना आया था, ये 105 आया था, तो सभी को 105 में से y वाले मानों को घटा लेंगे, तो ये होगा हमारे पास 3, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद है हमारे पास 0, उसके बाद फिर से आ जाएगा 0। ठीक है, फिर आ जाएगा 1, 1 के बाद होगा हमारे पास 2, 2 के बाद माइनस का 1, फिर माइनस का 2, उसके बाद फिर माइनस का 1, और फिर आ जाएगा बच्चों माइनस का 4। ठीक है, अब इन सभी के वर्ग कर लेंगे। देखो तो 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 2 का वर्ग होगा 4, 5 का वर्ग होगा हमारा 25, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 1 का वर्ग होगा 1, -1 का वर्ग भी होगा 1, इसका 0, और इसका हो जाएगा 4। इसी प्रकार बच्चों इनको भी कर लेंगे, तो 3 का वर्ग होगा 9, 2 का वर्ग होगा 4, उसके बाद 0 और 0 आ जाएगा, फिर 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, -1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग होगा 4, -1 का वर्ग 1, और 4 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ के लिख देते हैं। देखो जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले इस पद को जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 350। ठीक है, और यहाँ पर इनका योगफल आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हम मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, तो हम लिख लेते हैं मानक विचलन। तो सबसे पहले मानक विचलन किसका लिखेंगे हम, x का, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा x। ठीक है, अब देखो इसका जो मानक विचलन होगा वो बनेगा वर्गमूल, और ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा, और ये होगा x बार। बच्चों एक बार इसको कैपिटल में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं, तो देखो ये हमारे पास बन जाएगा सबसे पहले तो सिग्मा, उसके बाद होगा x बार पूरे की घात 2, और बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा n। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या करेंगे, ये होगा हमारे पास सिग्मा x। ठीक है, और देखो वर्गमूल के अंदर इसका मान कितना आया था हमारे पास, इसका मान था 350, तो इसको लिख देंगे 350, और बटे में कितना है हमारे पास 10 है, तो इसको हल करेंगे तो ये भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 35 का वर्गमूल 5.92 के पास हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो इसी प्रकार हमारे पास इधर जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा वाई का, तो सिग्मा वाई का भी इसी प्रकार सूत्र बन जाएगा, ये होगा सिग्मा, और उसके बाद होगा वाई माइनस वाई का बार, इसकी घात 2, और बटे में कितना आ जाएगा n। ठीक है, तो देखो फिर से सिग्मा वाई जो कि मानक विचलन को व्यक्त करता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना था 40। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 10, कट जाएगा बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इनका CV निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों के अलग अलग हम CV या फिर विचरण निकाल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x का विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। देखो बच्चों x का जो विचरण गुणांक होगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा हमारा सिग्मा x, और बटे में आ जाएगा x का बार, और गुणा किससे हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 5.92, बटे में कितना था, बटे में आ जाएगा 51, और गुणा हो जाएगा 100 से। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको हल करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 11.60। ठीक है बच्चों, इसका गुणा कर देंगे और 51 से भाग लगा देंगे, और अब यहाँ पर हम निकालेंगे y का विचरण गुणांक। ठीक है बच्चों, y का विचरण
गुणांक। देखो क्या होगा, y का विचरण गुणांक के लिए सूत्र हमारा क्या बनेगा, इसके लिए हमारा सूत्र बनेगा सिग्मा y, ठीक है बच्चों, बटे में y का बार और गुणा हो जाएगा 100 से। तो देखो ये कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आया 2 और बटे में हो गया 105 और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है बच्चों, तो इसको 200 और 200 को जब 105 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 1.9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए हम ये कहेंगे कि जो y का सीवी है वो कम है बच्चों किससे, x के सीवी से। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ y का विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, देखो बच्चों ये छोटा है किससे, x का विचरण गुणांक, x का विचरण गुणांक। और बच्चों जिसका गुणांक कम होता है उसमें क्या होता है, अधिक, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है उसमें अधिक स्थिरता होती है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अतः क्या है, y में अधिक स्थिरता है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस बात को, अतः अतः y में अधिक अधिक स्थिरता। ठीक है बच्चों, यही पूछा गया था हमसे, किसमें अधिक स्थिरता है, तो हमने क्या कहा, y में अधिक स्थिरता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।